हेलो फ्रेंड्स। तो आज मैं आपको सुनाऊंगी पति पत्नी के अनोखे रिश्ते। मधुरिमा हाथ में चाय का कप लेकर लॉन में बैठी ही थी कि रिमझिम फुहारों ने भिगाना शुरू कर दिया। लॉन पूरी तरह से बंद भी नहीं है और ना ही पूरी तरह से खुली हुई है, लेकिन तेज हवा की वजह से पानी की बूंदें शरीर पर पड़ रही थी। कुर्सी को थोड़ा खिसकाकर दीवार की ओट में बैठ गई और चुपचाप चाय पीते रही। चाय खत्म होने के बाद भी बैठी रही और बाहर छोटे से बगीचे की तरफ देखने लगी। बारिश तो खत्म हो चुकी थी, लेकिन बगीचे के फूल और पौधे पानी की वजह से हल्के नीचे की ओर झुक गए थे। जैसे जैसे पानी की बूंदें नीचे गिरते जा रही थी, वैसे वैसे फूल और पौधे फिर से सीधे खड़े होते जा रहे थे। कुछ ही समय में फिर से सारे फूल पौधे पूरी तरह से खड़े हो गए। बारिश की वजह से पत्तों पर पड़ी धूल साफ हो गई थी। इस वजह से पौधे और भी खूबसूरत दिखने लगे थे। अचानक मधुरिमा की नज़र अड़हुल के फूल पर पड़ी। सुर्ख लाल फूल जैसे गहरे हरे रंग के पत्ते से सजी डाली मानो कुछ कहना चाह रही हो। बड़े बड़े फूल मुस्कुराते हुए से दिख रहे थे। ऐसा लग रहा था मानो कोई पुरानी बात याद दिलाने की कोशिश कर रही हो। राजन की ये पहली पोस्टिंग थी जो अपने शहर से बहुत दूर हुई थी। नहीं तो हर बार अपने शहर से 2-4 घंटे की दूरी पर ही होती थी। शादी से पहले ही मधुरिमा ने बोल दिया था कि मैं ससुराल में नहीं रुकूंगी, मुझे भी साथ ले जाना होगा, जहाँ नौकरी है वहीं। राजन ने बहुत बार समझाया कि वो जगह एक छोटा सा कस्बा जैसा है। खदान के वजह से कोयले की धूल बहुत उड़ती है और ऊपर से सरकारी क्वार्टर भी एकांत में है, जहाँ सिर्फ सरकारी लोग ही रहते हैं, तो बातचीत करने के लिए भी बहुत कम लोग मिलेंगे। मैं सुबह निकलूँगा तो शाम को ही वापस आ पाऊँगा। रास्ते और पुल बनाने के लिए मैं ही अकेला सीनियर इंजीनियर हूँ, बाकी सब नए हैं। इस वजह से कभी कभी देर भी हो जाया करेगी। लेकिन मधुरिमा नहीं मानी और बोली, मैं सब एडजस्ट कर लूँगी। दोनों के आए हुए कुछ ही दिन हुए थे कि समय सारणी बदलने लगी। कभी तो वापस आने में देर शाम हो जाती, तो कभी सुबह सुबह ही राजन को निकलना पड़ जाता। छुट्टी वाले दिन मधुरिमा ने राजन से बोलकर बगीचा साफ करवाया और हर छुट्टी वाले दिन बाजार से एक एक फूल पौधे लाकर लगाने लगी। राजन भी उसको मोटरसाइकिल पर बैठाकर ले जाता, तो यही सोचता कि कम से कम बागवानी में व्यस्त रहेगी तो खाली समय में अकेलापन नहीं लगेगा। उस दिन अड़हुल के फूल के लिए पूरा बाजार छान मारा था, लेकिन कहीं नहीं मिला। मधुरिमा इतना मायूस हो गई थी कि ठीक से बात भी नहीं कर रही थी। मन छोटा मत करो मधुरिमा, इस कस्बे में फूल पौधे भी नहीं मिलते क्या? मैं ला दूंगा। कहाँ से ला दोगे? बहुत बेकार जगह है। ऐसा मत बोलो, बाकी सब तो मिल गए ना। छोड़ो, रहने दो, वापस चलो। अरे ऐसे कैसे, ढूंढते हैं ना, नहीं मिलेगा। कहीं ना कहीं तो मिल ही जाएगा। पूरा कस्बा घूमते रहे दोनों, लेकिन कहीं नहीं मिला। अब तो राजन भी मायूस हो गया था और दोनों वापस आने लगे। तभी अचानक मधुरिमा ने राजन के कंधे पर थपकी देकर गाड़ी रोकने को कहा। एक घर के चार दीवारी में वो फूल दिख रही थी। बाहर लगे फल के ठेले वाले ने कहा था, साहब ये घर के साहब बहुत कर्कश व्यवहार के हैं, बहुत बेकार तरीके से बात करते हैं। फिर भी राजन ने दरवाज़ा खटखटाया। लाठी लेकर एक कड़कदार आदमी बाहर निकला। बहुत मनाने के बाद वो जड़ के साथ एक डाली दिया था। बेचारा राजन आज नाश्ता भी नहीं किया और ना ही दोपहर का खाना लेकर गया, क्योंकि दोनों के बीच थोड़ी सी नोकझोंक हो गई थी। राजन ने सिर्फ इतना ही तो कहा था कि दशहरा से पहले हम घर जाएंगे और फिर वापस आने के 2 दिन पहले तुम्हारे मायके होके आएंगे और बाद में वहीं से ट्रेन पकड़ लेंगे यहाँ के लिए। लेकिन मधुरिमा चाहती थी कि पहले मायके जाएंगे और फिर बाद में घर। राजन ने कई बार समझाया कि उल्टा पड़ेगा और अगर तुम्हारे घर वालों ने रुकने बोल दिया तो मैं मना भी नहीं कर पाऊँगा। शादी का पहला साल है, इसलिए हर कोई चाह रहा है कि दशहरे में बहू यहीं आ जाए।
छोटे भाई बहन का बहुत मन है कि इस बार भाभी के साथ ही मेला घूमने जाएंगे। मधुरिमा को लगने लगा था कि मेरे जिद्दी होने से राजन के आत्मसम्मान को बहुत ठेस पहुंची है। घर वाले तो कुछ नहीं बोलेंगे, लेकिन ये अंदर ही अंदर अफसोस करते रहेंगे। वैसे सुबह से शाम होने को आई थी, लेकिन मधुरिमा ने भी कुछ नहीं खाया था। मन तो राजन के ऊपर ही लगा था। वो जानती थी राजन कुछ भी नहीं खाएगा पूरा दिन। कप हाथ में लिए किचन घुस गई और आलू बैगन को गोल काटने लगी। काम करते हुए बुदबुदाने लगी, आज तो बारिश भी हुई है, राजन के आने का भी समय हो रहा है। करारे पकौड़े बनाऊंगी और इमली की खट्टे मीठे चटनी। बैगन आलू के पकौड़े राजन को बहुत पसंद है। कड़क चाय के साथ दोनों मिलकर पकौड़े का स्वाद लेंगे और दुख पहुंचाने के लिए सॉरी भी बोलूंगी। राजन का मन बहुत कोमल है, वह अपना गुस्सा भूल जाएंगे। बड़बड़ाते हुए पता भी नहीं चला और सब काम पूरा हो गया। अब बस राजन के आने की देरी है, उसके बाद गरम पकौड़े तलना ही था। मधुरिमा हर 2 मिनट बाद दरवाजे पर जाकर देख आती कि कहीं राजन को ज़्यादा देर तक दरवाज़ा खुलने का इंतज़ार न करना पड़े। दोस्तों, आगे की कहानी अगले भाग में सुनाई जाएगी।